हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नेम है ए बी सी। हम लोग एंगल ए की वैल्यू एक्स प्लस 30 डिग्री, बी की एक्स प्लस 15 डिग्री और एक्स सी की एक्स प्लस एक्स सिर्फ है। सम ऑफ एंगल मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल और प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल ए बी सी, तो ये है 180 डिग्री। एंगल ए है हमारे पास एक्स प्लस 30 डिग्री और इधर एक्स प्लस 15 प्लस एक्स डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास टोटल काउंट करेंगे एक्स कितने, 1 2 3, तो हमारे पास कितने हो गए, 3 एक्स हो गए। और जो ये है 30 प्लस 15 डिग्री तो इजकल टू 45 डिग्री, इजकल टू 45 180 डिग्री। फिर 3n इजकल टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, तो 3n इजकल टू 135 डिग्री। एन की वैल्यू 135 डिग्री ले लिए अपॉन 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 45 डिग्री। ए इजकल टू एन प्लस 30, तो एन की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री थी जो 30 डिग्री में गई, और ए 75 डिग्री। तो एंगल बी एन प्लस 15 किया तो 45 डिग्री प्लस 15, तो एंगल इसका 60 डिग्री और सी की वैल्यू एन इजकल टू 45 डिग्री। को जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ 80 डिग्री ईच डिटरमाइन द फोर्थ एंगल। मतलब आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसका हर एक एंगल कितना है 80 डिग्री, सॉरी इसका तीनों एंगल कितने का, तीनों एंगल हर एक एंगल का 80 डिग्री है। तीन एंगल उन तीनों का 80 डिग्री है। जैसे कि मान लेते हैं एंगल ए भी 80 डिग्री हमारा, एंगल बी भी 80 डिग्री, एंगल सी भी 80 डिग्री। बट हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसका एंगल डी कितने का होगा। तो एंगल ऑफ सम ऑफ प्रॉपर्टी मतलब कि क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, तो क्वाड्रिलेटरल की इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स कितना है हमारे पास, इसका सम 360 डिग्री। तो 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री डी इजकल टू 360 डिग्री, 80 प्लस 80 160, 160 प्लस 80 240 डिग्री आ गया इधर, और इधर 360 डिग्री। तो अब इधर के इसका जितना भी टोटल है 240 डिग्री, अब वो राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो माइनस में शिफ्ट होगा क्योंकि इसकी वैल्यूज है प्लस में। तो डी की वैल्यू 360 माइनस 240 की, तो डी की वैल्यू हमारी 120 डिग्री आ गई।